एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। आज 23 अप्रैल है और अर्थ साइन के सिलसिले में कैप्रिकॉन की रीडिंग का टाइम है। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइमली मिलते रहें। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये रीडिंग जो है ये पिछले हफ्ते की कैप्रिकॉन रीडिंग का ही तसलसल है, उसी की कंटिन्यूटी में आ रही है। अगर आपने पिछले हफ्ते की रीडिंग नहीं देखी है तो आपको वो ज़रूर देख लेनी चाहिए, कैप्रिकॉन की रीडिंग। ओके जी, सिचुएशन जो है बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो थी वो बर्डनसम थी और मुश्किल थी। इसलिए कैप्रिकॉन ने वो पोजीशन, वो जगह, वो जॉब, वो ये घर से रिलेटेड मामलात भी हो सकते हैं, ये फैमिली से रिलेटेड मामलात भी हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकना मुझे, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं है। एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी इस हफ्ते का नज़र आ रहा है और इस एनर्जी बर्स्ट के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्टेक है, बहुत ऐसा मामला है जिसने दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखाया है कैप्रिकॉन का। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई सडन डिसीजन जो है वो इस हफ्ते जो है कैप्रिकॉन जो है वो ले लें। ये भी मुमकिन है कि एक बर्स्ट ऑफ एंगर, एक सडन किस्म का एक्सप्लोजन, सडन किस्म की रेवलेशन कुछ क्लिक कर जाए कैप्रिकॉन को, जो कि अगले वीक में एक डिसीजन के तौर पे सामने आए फिर हमारे लिए। एक्सक्यूज़ मी। ये डिसीजन जो है जो कि मई के फर्स्ट वीक में होता हुआ नज़र आ रहा है, ये डिसीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके साथ मुंसलिक है। ये आपके लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक अबंडेंस और विजडम और हीलिंग लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम जिसमें आप फंसे हुए हैं उसमें से भी आपको निकलने का मौका दे। जो भी मामलात कैप्रिकॉन की ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये जो तकलीफ़देह सिचुएशन है जो जिसमें से कैप्रिकॉन इस टाइम पे गुज़र रहे हैं, ये डेफ़िनेटली इसीलिए कुदरत की तरफ से आई है ताकि आप वो डिसीजन ले सकें जो कि नॉर्मली आप ना ले पाते। ठीक है, आपको पुश किया जा रहा है कि आप वो मुश्किल फ़ैसला कर लें जो कि आप पिछले काफ़ी अरसे से जिसको आपने लटकाया हुआ है और आप नहीं कर पा रहे। अगेन डेविल का कार्ड है। सिचुएशन जो है उसने कैप्रिकॉन को बिल्कुल ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं, कुछ कैप्रिकॉन्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में या उनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन इस तरह की हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कार्ड्स की हद तक बात करें तो ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बाइंडिंग और इतनी ज़्यादा बाउंड कर देने वाली थी कि उसमें से निकले बग़ैर कोई चारा नहीं है कि सिचुएशन जो है उसमें कोई तब्दीली आए। और वो उसके निकलने के लिए भी ये देखें 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंतहाई दर्जे की बेबसी कैप्रिकॉन ने महसूस की होगी या इस हफ्ते महसूस करेंगे। यही बेबसी जो है ये आपको पुश देगी कि आप वो फ़ैसला करें जो आप इतने अरसे से जिसको आप डिले किए जा रहे थे। सख्त किस्म के फ़ैसले की उम्मीद है और बिल्कुल कोल्ड हार्टेड ये फ़ैसला होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कैप्रिकॉन ने टाइम लगाया है ये बातें सोचने में, ये चीज़ डिसाइड करने में, लेकिन वो समहाउ इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे थे और एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए कुदरत ने मजबूर कर दिया है सिचुएशन को, इस हद तक आपको फंसा दिया है सिचुएशन के अंदर कि आप मजबूर हो गए हैं कि आप जो है वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर एक जो नई चीज़ होती है अब वो कर दें या कोई ऐसा फ़ैसला ले दें जिससे लोग जो हैं वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाएं। ये जो है ये ऐसी लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन होगी जिसमें पहले से होने वाली सब मामलात, पहले से होने वाली सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है ये, डेथ कार्ड से जो एसोसिएटेड होता है और आप फिर वापस उस सिचुएशन में नहीं जा पाते हैं जिसमें से आप निकल के आए हुए होते हैं। चीज़ें टोटली कम्प्लीटली अटरली ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन
कैप्रिकॉन के पास ये एबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पेशेंस है और इतनी इंटरनल पावर है जिससे वो ये सिचुएशन जो है वो ओवरकम कर लेंगे। कम्युनिकेशन में उसके बाद तेज़ी आ सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है और आने वाले जो समर के दिन हैं वो डेफिनेटली खुशखबरी लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉन के लिए। ये खुशखबरी जो है ये ऑनलाइन भी हो सकती है। दिल के मामला जो हैं कैप्रिकॉन के वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और हो सकता है कि आप जो है वो इमोशनली जिस सिचुएशन के अंदर स्ट्रैंगल्ड हों, उसने आपको इस दर्जे का मजबूर कर दिया हो कि आपका दिल जैसे आप इमोशनली बिल्कुल आउटबर्स्ट हो जाता है और फट जाते हो, तो वो इस तरह से अपने इमोशंस का इजहार करने पे आप मजबूर हो जाएं और यही बात जो है फिर आपको किसी नए फ़ैसले की तरफ ले जाए। आई होप ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन के साथ रेजोनेट करती होगी। मुझे आप टेक्स्ट में और कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीक नई रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।